देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सीएम, उनका आगमन हुआ, तब आपको कैसा लगा और किस तरह का माहौल था? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राज्य आगे बढ़े और मीरा भाईंदर भी उसका एक अंग है। और मीरा भाईंदर ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को भर भर के प्यार दिया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि जितना हमें दिया है उससे ज़्यादा हम लौटाएं। इसलिए जब भी मीरा भाईंदर की बात होती है उनके मुख पे खुशी होती है और हमेशा हाँ होता है। हम कितने भी काम लेके जाए, कैसे भी काम लेके जाए, उस काम को करके देते, क्योंकि मीरा भाईंदर के शहर ने वो प्यार दिया है, वो इज्जत दी। कमल का बटन दबाकर सीधे बाहर आइए। 15 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए। 16 तारीख से 5 साल तक आपकी चिंता ये देवा भाऊ करेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा अपने स्पीच में कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो चुनाव है वो पार्टी का है, बीजेपी का है, लेकिन यहाँ पे ये सुनने को आता है कि मीरा भाईंदर का चुनाव नरेंद्र मेहता की। क्या फर्क है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विपक्ष है शिवसेना, जिससे हमारी चुनावी लड़ाई है, वो जानबूझ के दिखाना चाहता है कि चुनाव भाजपा शिवसेना के बीच में नहीं है इसलिए वो आए दिन देखिए आप टीका टिप्पणी करते रहते। हम भी बोल सकते हैं उससे लेकिन हमारे जो मन के अंदर से कहते हैं ना, हमें वो गवारा नहीं कि हम निचली स्तर की बातें करें। हमें जो कहना था, जो उन्होंने गलत किया वो जनता के सामने ठोक ठोक के रखा है। अब वो बार बार व्यक्तिगत आरोप करें जो कि मुझे भी पसंद नहीं और जनता को भी पसंद नहीं। वो हमेशा ही चाहते कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है उससे जनता का केंद्र बिंदु हटाए और हमारे बीच में ला दे कि वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे। अगर उनका एजेंडा देखेंगे तो हमने कल भाजपा का मैनिफेस्टो का अनावरण किया। उन्होंने कौन सा एजेंडा लाया? शिवसेना का एजेंडा नहीं, मिशन प्रताप सरनाईक का। अरे व्यक्ति का इतना अहंकार, इतना घमंड नहीं होता है। जो एजेंडा होते हैं वो पार्टी के होते हैं। तुम्हारे व्यक्तिगत एजेंडा क्या वैल्यू है, कौन पूरा करेगा? मैं जब भाजपा की बात करता हूँ तो उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस जी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी जी। इन सब का उसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट होता है। मैं एक और नरेंद्र मेहता का मिशन, इसका मतलब क्या? आप अहंकारी हो गए, आप अपने नाम पे चुनाव लड़ने चाहते हैं। आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है क्या? आज आपकी पार्टी का वजूद नहीं है, इसलिए आप हमारे नेताओं का फ़ोटो वापर रहे। देवेंद्र फडणवीस जी हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनका फ़ोटो आप वापर रहे। क्यों वापर रहे हो? क्योंकि आपके पास अपनी पार्टी का वजूद नहीं, अपने नेता का वजूद नहीं, इसलिए आप कहते हैं मिशन प्रताप सरनाईक का। तो ये वो व्यक्तिगत करना चाहते हैं। हम छोटे आदमी, मैं भाजपा का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस शहर का विकास कर सकती है। भाजपा है तो हम सबका अस्तित्व है। अगर बहुमत का आंकड़ा आप पार करते हैं, जैसा कि अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो पिछली बार करीबन 65-66 के आसपास नगर सेवक थे। इस बार क्या उम्मीद है, और महानगर पालिका में आपकी सत्ता आएगी तो सबसे पहले मीरा भाईंदर का कौन सा प्रॉब्लम इमीडिएट दूर करेंगे आप? ये देखिए, मीरा भाईंदर में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की अवश्य आएगी, क्योंकि ये जनता का जनाधार रहा है। इस शहर में अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावित है। और भाजपा ने जिस प्रकार से विकास किया था, मेट्रो की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, सीपी ऑफिस, अन्य चीज़ें हो, इसलिए जनता ये जानती है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तभी ये शहर आगे बढ़ सकता है। दूसरी पार्टियां जो है वो इस शहर का भला नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास बहुमत भी नहीं आएगा और उनके पास कोई विचार नहीं है, विज़न नहीं है, खाली बातें हैं। और हम आने के बाद बहुत सारे प्राथमिकता है। सबसे पहले क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसके अंदर हम अपनी भूमिका रखें, ताकि जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो काम को फिर से हम शुरू कर सकें। लोगों को बिल्डिंग परमिशन मिले, ज़्यादा FSI मिले, ताकि उनको पूरा मकान वापस मिले, फ्री में बना के मिले। उस दिशा में हम काम करेंगे। एक दूसरा, उत्तर में बहुत बड़ा कत्ल खाना बनने जा रहा था, जो बन रहा था हमारे पूर्व विधायक की सहमति से, लेकिन पैसा दिया था 50 करोड़ रुपए सरनाईक साहब ने, और उसको हमने उस समय विरोध किया और फिर वो पैसा और कहीं वापरा भी गया। लेकिन ये वापस कल परसों कोई भी शुरू हो जाएगा। इसलिए उत्तर के नागरिक जो है जी, वो चाहते हैं कि कत्ल खाना यहाँ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर एक डंपिंग ग्राउंड कचरे का प्रोजेक्ट वहाँ पर है, और बोला कत्ल खाना भी यहाँ आएगा तो पर्यावरण की दृष्टि से और हमारी सेहत के लिए हानिकारक, इसलिए ना आए। और वैसे भी इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। विषय खाने और नहीं खाने का नहीं है। इतने बड़े कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर का भी एक्सपोर्ट और सप्लाई यहाँ से हो। इसलिए हम वो आने के बाद वो रद्द करेंगे। और भी बहुत सारे प्रायोरिटी के मुद्दे, लेकिन पहला रीडेवलपमेंट और ये मुद्दा। आपने कहा मेट्रो,
जल्द शुरू होगा। मेट्रो के बारे में आपके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं कि मेट्रो अगर डिले हुआ है, मेट्रो का काम अगर पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी एकमात्र वजह नरेंद्र मेहता जी है। किसने लगाया इल्ज़ाम? प्रताप सरनाईक के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा हूँ कि उनसे जब हमने ये पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि वो डिले ही आपकी वजह से हो रहा है, आप उनकी जगह पे काम नहीं होने दे रहे हो, आपकी जगह जहाँ पे है। देखिए, मेट्रो कौन लाया इस शहर में? हम लेके आए। लेकिन दावा तो करते हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है, शिवसेना भी दावा कर रही है। एक पूरी बात, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा, एक चीज क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा कि लेटर कब दिया, किसने दिया, एक्चुअल में मेट्रो का काम मंजूर कब हुआ, फंड कब हुआ आया, ये अगर बता पाए आप हमारी जनता। देखिए, 2017 के चुनाव में फडणवीस साहब ने उसके कि हम शहर में मेट्रो लाएंगे, उसके बाद वो 18 को डीपीआर बना, प्रोसेस हुआ, 19 को प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू हुआ। फडणवीस साहब ने एक बार में अलग अलग भाषण में अलग अलग बार के मेट्रो नरेंद्र मेहता के, आपने कल भी उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पास आए, उन्होंने कहा दहीसर तक मेट्रो हमें मीरा भाईंदर में चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, और उन्होंने मेट्रो दिया। जैसे मीरा भाईंदर पर्यंत मेट्रो पोहोचली आहे, नरेंद्र मेहता ने पोहोचवली आहे। और कितने प्रमाण, जिसकी साइन है वही कह रहा है, और राज्य का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री राजा होता है, तो उसने एक बार नहीं कितनी बार कहा, कोई आज चुनाव है इसलिए नहीं, अनेक बार उन्होंने कहा, विधानसभा में कहा कि मेट्रो, पानी, ये सब कोई लाने का श्रेय किसी का होगा तो हमारे विधायक नरेंद्र मेहता। पानी के ऊपर भी तो आपके ऊपर ही इल्जाम लग रहा है कि पानी भी आपकी वजह से डिले हो रहा है। क्या हो गया, उदाहरण दे रहा हूँ कि कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते, दूसरे की छोटी कर दो। आप समझे, इफ़ यू कांट विन यू डिवाइड इट, आप उसको ख़राब कर दो। मुझे या तो फिर चलो कम से कम हमारे सरनाईक साहब ये थे, मैं तो 5 साल विधायक था नहीं, वो तो 9 से है। पहली बात, 9 से 14 तक फिर पानी क्यों नहीं लेके आए? सूर्या प्रकल्प तो पहले भी था, सूर्या धरन तो पहले आप क्यों नहीं लेके आए? तो इसलिए आपको लाना ही नहीं था, हमने लाया तो आपने लाया। मेट्रो आपने क्यों नहीं पहले शुरू की? दूसरा, मेट्रो का मूल प्रस्ताव जब हुआ 2 जगह के लिए हुआ, मीरा भाईंदर से मेट्रो आएगी, एक मेट्रो वेस्ट में जाएगी, एक मेट्रो नवगढ़ जाएगी। नवगढ़ की मेट्रो कैंसिल होगी, मेरे यहाँ की सैंक्शन होगी, तो उनके यहाँ की कैंसिल की, उनको पूछिए। नवगढ़ गांव तक मेट्रो के लिए एक रूट था, क्यों कैंसिल हुआ उनको पूछिए, क्योंकि उनको कभी इंटरेस्ट ही नहीं था मेट्रो में, ना काम के, वो खाली श्रेय लेना चाहते। दूसरी बात, वो कहते डिले हुई, तो मैं तो 5 साल था ही नहीं, तो कम से कम आप ये मानिए कि वो सरकार में थे, वो मंत्री है, इतने बड़े ओहदे पे, 4 टर्म विधायक है, और मेरे जैसा हारा हुआ आदमी है रोक सकता है, तो फिर आपको राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति आपके काम को रोक सकता है, और आप इतने बड़े ओहदे पे हो, तो कम से कम ये मान लो कि भाई नरेंद्र मेहता मुझसे पावरफुल है, सरकार से पावरफुल है, ये कहना चाहता। तो ये सब बकवास बातें, जनता ऐसी बातों पे विश्वास ना करे, भरोसा ना करे, ये खुद कुछ नहीं कर पाए तो किस पे आरोप और बिल। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति लगता है जिसके नाम का बिल फाड़ दो, ऐसा है। अगर आप जीत नहीं सकते तो उसको गुमराह करके छोड़ दो, कन्फ्यूज़ कर दो। आप विन नहीं कर सकते, तो कन्फ्यूज़ करने का काम करें। मैं जनता से कहूँगा उनसे ज़रा भी कन्फ्यूज़ ना हो। उन्होंने कितने सारे काम खुद ने उद्घाटन किया, आज तक शुरू नहीं हुए, हम पे क्या आरोप। 2019 से 2024 तक आप विधायक नहीं थे, आपको क्या लगता है कि अगर आप होते तो और क्या कर सकते? मैं होता तो पानी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता, मेट्रो शुरू हो गई होती, 100% सीमेंट कंक्रीट के रोड हो चुके होते, अभी तक तो कितनी तेज़ी से विकास हो चुके होते। मल्टी स्पेशलिस्ट जो वेस्ट का हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट कर दिया होता, अनगिनत काम हमने कर दिए होते। महानगर पालिका भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, इसलिए काम रख रहे। आप देखिए अभी ट्रिपल इंजन आने के सरकार के बाद आप 3 साल में देखेंगे मीरा भाईंदर को हम कहाँ से कहाँ लेके गए। हम बताएं कि सरनाईक साहब को काम कैसे होता है। नरेंद्र मेहता जी, पॉलिटिकल टीका टिप्पणी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर कोई पर्सनल लाइफ पे टीका टिप्पणी करते हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आप भी इस तरह का करते हैं, पर्सनल लाइफ में टीका टिप्पणी? हालांकि 1-2 बार सुना गया है। देखिए आफ्ताब भाई, क्या होता है ना कि 19 से लेके 24 तक जब 19 के चुनाव हुए, लोगों ने आरोप प्रति आरोप किए, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसी ने टीडीआर के बारे में कहा, किसी के व्यक्ति ने, किसी ने, और हम शांत है, बोला बोलने तो क्या फ़र्क गिरता है। लेकिन लोगों ने उसी को सच मान लिया कि यार मेहता साहब, इसलिए कभी कभी रिवर्स आंसर देना जरूरी है। मेट्रो भी यहाँ पर है, फ्लाईओवर भी यहाँ पर है, आने वाले बाकी मुझे आप पानी भी होगा। भारतीय जनता पार्टी काम के नाम से जानती है, मेरा एजेंडा विकास का है, डेवलपमेंट का है, और बाकी सब जनता के सामने जा रहे हैं। हमने क्या काम किया, वो लेके जा रहे हैं, और क्या क्या करने वाले हो। आप कहेंगे मैं लाया, मेरा एजेंडा क्या वजूद है, समझ किसको झूठ बोल रहे, खाली बातें बना रहे। आप मेट्रो के भूमि पूजन में भी नहीं थे, आप मेट्रो
मेट्रो जो मैं नहीं करना किसने किया, लेकिन कभी कभी कि हाथ हुआ, उदाहरण दे रहा हूं मैं, मुझे आरोप लगा तो क्या भूमि पूजन में भी ऐसा नहीं है ना, उन्हें तो बुलाया भी नहीं गया, उदाहरण दे रहा हूं, उनके बेटे के ऊपर एक विदेशी मेट्रो में लाया, उसका क्या कहेंगे? इसलिए मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, और कभी आर पार के तो 1 to 1 बात करें। आप पे एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि AIMIM जो मीरा नया रोड के नया नगर में जिन सीटों पे लड़ रही है, उनको नरेंद्र मेहता जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, साथ में NCP अजित पवार के कुछ कैंडिडेट को आपका बहुत सपोर्ट है, फंडिंग है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, दो चीज़ है, मेरी लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस और शिवसेना, बराबर है। MIM कहाँ खड़ी है? जहाँ कांग्रेस से वहाँ। तो पहली बात तो MIM खुद से खड़ी, अगर आप मानते भी हो, मैं तो कांग्रेस से लड़ रहा हूँ ना, कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहा हूँ ना। MIM खड़ी रहे से कांग्रेस जीतेगी क्या? और नुकसान ही होगा ना 2 वोट का। मेरे वोट तो MIM नहीं काटेगी ना, कांग्रेस का ही कटेगा ना, कटेगा तो। हालांकि हमने खड़ा नहीं किया, लेकिन मैं राजनीतिक सूझबूझ को, तो जिन्हें सूझबूझ, देखिए आप सोचिए ऐसे बेवकूफ़ों से क्या बात करें, राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, बोला मेहता साहब कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे, ये कांग्रेस को जिंदा करने में लगे। हम तो कांग्रेस जहाँ जहाँ हारे वो सारी चीज़ें करने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस का ना कोई एजेंडा है, ना कोई मैनिफेस्टो, ना कोई विचार है। इस शहर में 95 सीट से सत्ता बनाने के लिए चाहिए 48, और वो कहते कि हम आएंगे, परिवर्तन लाएंगे, पानी लाएंगे, सड़क लाएंगे, ठमका लाएंगे। कहाँ से लाएंगे जब आपने खड़े ही 32 किए? 32 में जीतेंगे कितने वो छोड़ दीजिए, 32 भी जीत गए तब भी आप कहाँ से देंगे? सत्ता के लिए तो 48 चाहिए। तो आप किसी बेवकूफ़, आपको ना कुछ करना है, ना सत्ता बनानी है, ना कुछ काम करने, खाली बातें फेंकनी। और मैं जहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा वो जीते, तो मुझे खुशी है कि अगर MIM जीते वहाँ से, सॉरी MIM उनके वोट काटे तो हमारी जीत आसान होगी। ये तो मैं तो ये बेवकूफ़। और वो क्या कर रहे हैं? वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना हिंदुत्व विचार छोड़ के, छूती युक्ति करके वो कांग्रेस को सपोर्ट करने आए। वो कांग्रेस को गिराने नहीं आए, वो कांग्रेस को सपोर्ट करना है। भैया हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करिए। और कांग्रेस भी वही कर रहे हैं कि अपने विचार छोड़ के शिवसेना को सपोर्ट करिए। और फिर हमारे मुजफ्फर हुसैन को कोई हक नहीं बनता है कि वो महायुति की सरकार के बारे में बोले, क्योंकि आप छुपी युति करके बैठे हो, इसलिए मत बोलिए। ना हुसैन को बोलने का अधिकार है, ना सरनाइक साहब को बोलने का अधिकार है। अरे हम मर्दों वाली बात करते हैं, हमने RPI से अलायंस किया तो किया है, MIM खड़ी है तो क्या। और NCP के मैंने अपने भाषण में कहा है कि हम वहाँ नहीं जीत सकते, इसलिए 2 सीटें अलायंस में हमने किसको छोड़ी? NCP को। हमारा नेचुरल अलायंस है उसके साथ। मैंने कोई शरद पवार जी के NCP को नहीं छोड़ा है, मैंने अजीत दादा की NCP को 2 वोट छोड़े, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय है जो हमको वोट नहीं देते, तो हमने छोड़ दी उस जगह कि वहाँ नहीं लड़ रहे। लेकिन छुपी हुई थोड़ी कर रहे, इस पर क्या है? खुला कह रहा, भाषण में कह रहा, वो भी कहे ना, हाँ हमने भी कांग्रेस के साथ की है, हम जीत नहीं सकते इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे, कांग्रेस के हम जीत नहीं सकते इसलिए सेना को करे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा मर्दों वाली बात करे ना, छुपा के क्या कर रहे? महायुति की आपकी सरकार है, मीरा भाईंदर में भी आप लोग साथ साथ नजर आए, चुनाव में आप लोग अलग अलग हो। ऐसा नहीं लगता कि मीरा भाईंदर की जनता इससे कंफ्यूज होगी कि वो करे तो क्या करे? जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, वो किधर जाए? अभी शिवसेना भी कहती है, शिंदे सेना की मैं नरेंद्र मोदी जी के आदर्श पे चलता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे ये हैं, आप भी वही कहते हो। तो वो आम जनता कैसे डिसाइड करे कि उनको क्या करना है? क्योंकि जहां उनके प्रत्याशी हैं वहां आपके प्रत्याशी हैं। देखिए, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी उनके आदर्श है, देवेंद्र फडणवीस जी उनके आदर्श है, तो भाजपा के आदर्श कौन है? वो दोनों ही है ना। तो आपको तो लड़ना ही नहीं चाहिए उनके सामने, आप तो उनके आदर्श में खंड करने आए हो, आप उनके आदर्श के अंदर खड्डा कर नहीं आए हो ना। मैं तुम्हारा आदर्श सफल नहीं होने दूंगा, मैं अपना खड़ा करूंगा कांग्रेस के साथ, तो शर्म है फिर। अगर आदर्श है तो लड़ना ही नहीं चाहिए उनके सामने। नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के विचारों से हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनकी अनुमति से ही लड़ रहे हैं ना भाजपा को लेके, तो काय के आदर्श किसको बता रहे? नहीं, उनका कहना है कि यहाँ का जो चुनावी लड़ाई है वो आप पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आपको बहुत सारी और जो है भ्रष्टाचार करना है, और ये इल्जाम लग रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी आदर्श है, चुनाव उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, पूरे देश का, राज्य का, शहर का। उदाहरण तीसरा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्या? मैं कॉर्पोरेटर बन रहा हूँ क्या? एज ए देवेंद्र फडणवीस जी खुद लड़ रहे हो, क्यों आए थे? एज ए लीडर उनका कर्तव्य था कि जितने भी उम्मीदवार खड़े उनको जिताने के लिए वो आए। मेरा भी कर्तव्य, मैं यहाँ का विधायक हूँ, कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करूँ। और जब मैं लड़ता हूँ तो नगर सेवक काम करते कि उनका विधायक जीते, तो पार्टी का उस पर जीते, वो व्यक्तिगत नहीं चल रहा है। मेरी जगह कोई और बीजेपी से होता तो पार्टी उसके लिए काम करती। तो
तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। उम्मीदवार कोई भी हो तो आप चाहते हो कि मैं घर पे जाके बैठना चाहिए कि भाई नहीं पार्टी लड़ रही है, मेरा कोई लेन देना नहीं है? ऐसा है जहाँ पार्टी, यहाँ तो छोड़िए, मुझे कभी विरार भेजती है, कभी वसई भेजती है, कहीं पालघर भेजती है, वहाँ तो मेरा कुछ नहीं है ना। तो एज ए पार्टी के नाते मुझे जहाँ जवाबदारी देते हैं वो निभाता हूँ। यहाँ मुझे इलेक्शन प्रमुख की जवाबदारी दी है तो वो भी निभा रहा हूँ। तो उनका क्या कहना है मैं चला जाऊँ? वो चाहते क्या है? आपके पुत्र तक्षशिल मेहता जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, आप उनको सिर्फ जो है चुनाव में, यानी चुनाव में इसलिए उम्मीदवार नहीं कर रहे हो, क्या आपको डर है कि वो हार ना जाए? और उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही है, उस पर क्या कहना है? क्योंकि आप उनके पिता भी हो और एक लीडर भी हो, नेता भी हो। देखिए ऐसा है, तक्षशिल मेहता अभी राजनीति में है, लेकिन वो पारिवारिक हमारे साथ रहा है तो मेरे जीवन शैली को वो जानता है, मेरे काम के तरीक़ों को जानता है, आए दिन इससे वाकिफ़ है कि शहर में क्या चल रहा है, राजनीति क्या है, नगर सेवक क्या है, कॉरपोरेशन क्या है। इसलिए उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। वो लोकसभा के चुनाव में नरेश मस्के जी को जिताने को, वहाँ से उसने राजनीति की शुरुआत की। प्रैक्टिकल रूप में लोगों के बीच में जाना, वोट जमा करना, वोट डलवाना। पहली बार उस समय उसने वोटिंग भी की राजेंद्र विचारी जी के समय में, तो उससे प्रभावित होकर चाहता था। और वो स्टूडेंट सेल का काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की इच्छा थी कि हमारा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बने। आपने देखा होगा फडणवीस साहब ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को चांस दीजिए। इस बार हमने 11 युवाओं को चांस दिया, जिसकी उम्र 21 और 30 के बीच की है। तक्षशिल की उम्र भी 21 की, तो सभी स्टूडेंट चाहते थे कि उसका बहुत बड़ा संगठन है, वो चाहते थे कि उनको भी कोई रिप्रेजेंट करे, इसलिए वो इच्छा थी। लेकिन पार्टी के विचार थे कि भाई आप कार्यकर्ता को दो बेटे से ज़्यादा। तो आप पार्टी को मैंने स्वीकारा, एक्सेप्ट किया कि मेरी पार्टी की जो विचार है वही मेरे विचार है। तो पार्टी ने जो कहा उस हिसाब से हमने माना, और तक्षशिल को बोला आप मत लड़िए, अपन किसी कार्यकर्ता, उसने भी उस बात को माना। आज वो कैंपेनिंग कर रहा है। रहा सवाल हराने की बात, तो उनको छोड़िए, तक्षशिल तो नरेंद्र मेहता का, जो मेरे कैंडिडेट खड़े उसे तो हरा के दिखा दीजिए। वो जहाँ लड़ने वाला था 6 नंबर वार्ड में, आप वहीं हराते हैं जहाँ खड़े। ऐसा तो नहीं ना कि 6 में खड़ा और 13 में जाके हराते, 6 में ही हराना पड़ता ना। तो वार्ड नंबर 6 से लड़ने वाला था। तक्षशिल तो बड़ा नाम है, जान दीजिए। वहाँ पे जो खड़ा है उसे हरा के दिखा दे, बाकी छोड़ दीजिए, खाली बातें नहीं करे। देखिए हम चुनाव हार जीत जनता से करती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि इसको हराऊंगा उसको जिताऊंगा, जनता करती है। और उस क्षेत्र के अंदर जनता का जनाधार है, और हमारे परिवार ने इस शहर की सेवा करने के लिए दिन रात एक किया है। मिला तो भी खुश है, नहीं मिला तो भी खुश है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तुझको क्यों मिर्ची लगी उसे टिकट नहीं मिला तो? एक पिता से नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर से मेरा ये सवाल है कि तक्षशिल मेहता में आप क्या गुण देखते हो, लोगों के बीच जाने का, लोगों की मदद करने का, सेवा करने का? ये डेफिनेटली, देखिए मैंने कहा कि वो मेरे साथ में रहा है तो हमारी अच्छी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की है। उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने कदम रखा है। वो चाहता है कि इस माध्यम से मैं, जो युवा है, स्टूडेंट है, उसने जवाबदारी भी स्टूडेंट के लिए, कोई बड़ा पद नहीं लिया, स्टूडेंट की जवाबदारी की। जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको दिखाओ कि आप राजनीति में सक्रिय होइए। 2047 का नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत है, उसे पूरा करना है। तो 2047 तक इन सब की उम्र जो है वो 35-40 साल होगी, तो इनके ही भविष्य के लिए वो सोचा जा रहा है। तो ये चाहता है कि फिर हमें भी अपनी सक्रिय भूमिका लेनी चाहिए। अगर हम अपना 2047 का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो किसी और के भरोसे पर ना, हमें भी तो आगे आना होगा। और वही वो बच्चों को बता रहा है कि आप लोग भी आगे आइए और राजनीति मत कीजिए, लेकिन अच्छे काम में सपोर्ट करिए। और मुझे विश्वास है कि उसके अंदर वो कैलिबर है, वो अपने कर्मों से जाएगा, और वो जाएगा तो करेगा, नहीं जाएगा तो नहीं करेगा। कौन सा फ़र्क गिरेगा, राजनीति की तो क्या और नहीं की तो क्या, उसकी इच्छा है, वो कर रहा है। नरेंद्र मेहता जी, 2019 के हार का जिम्मेदार आपके परिवार और आपके ऊपर पारिवारिक टिप्पणी थी, इल्जामात थे, या फिर आपका अहंकार था? ना अहंकार था ना परिवार था। एक सिंपली सी बात है, उस समय शहर के अंदर हमने बहुत बड़ा विकास किया था, डेवलपमेंट किया। मेट्रो हो, पानी का प्रोजेक्ट हो, सीपी ऑफिस हो, रजिस्ट्रार हो, तहसील, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट रोड की शुरुआत करने वाले हम। ये सारे चौड़े रोड देखते हैं आप, विटनेस है, सभी हमने खड़े रखे किए। आज जो मीरा भाईंदर आपको बदला दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी और मैंने मिलकर किए, कि इस शहर को प्रगतिशील किया। और उस समय देखिए 33 नगर सेवक कांग्रेस के थे, वो 12 पे रह गए। एनसीपी के 27 थे, वो 0 हो गए। शिवसेना के 15 थे, वो 22 पे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी से आई। यहाँ पे सीधा हम 29 से 61 हुए। तो डेफिनेटली कुछ काम किया था इसके लिए। उसके बाद
हमें लगा कि अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी को जनाधार है, आप इतनी मेहनत नहीं करोगे तो भी चले, काम के ऊपर वोट मिलेंगे। लेकिन हमारे अंदर कुछ, क्या बोलते हैं ना, घर की बेदी लंका ढाए, तो वैसे लोग थे। कुछ गद्दार तैयार हुए, कुछ लोग पैसे के कारण बिक गए, कुछ लोगों ने दूसरों के साथ मिल के किया। तो इस तरह से विरोधकों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिससे मुझे पता नहीं था कि इस तरह का होगा। दूसरा, मैंने जिसने आरोप लगाया कभी उसका जवाब नहीं दिया, बोला बोलने तो क्या फ़र्क गिरता है, जनता वोट देगी। इसलिए आजकल वो नहीं करते, जब बोलते तो कभी कभी आंसर देता हूँ, नहीं तो जनता उसको सच मान लेती है, इसलिए आंसर देता हूँ। अदरवाइज़ तो मैं आंसर देने के मूड में भी नहीं हूँ। आपको ही पता है कि मैं कभी भी प्रेस ये वो सब चीज़ें फैमिलियर नहीं हूँ। लेकिन अब जवाब देती, मेरे हार का जो कारण था वो यही था कि भीतरघात। और इस बार मैंने सावधान रहा। जनता के सामने जितने आरोप थे, पूरे 6 महीने 5 साल में घूम घूम के जनता को सच्चाई बताई कि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है। और जनता ने मेरी बात को सुना और मुझे फिर एक बार इस शहर की सेवा करने का मौका दिया। तो जो सरनाइक साहब आरोप लगा रहे, ये सारे मैं भी 2024 में एग्ज़ाम दे के आया हूँ जनता के बीच में। मैं जनता के बीच में गया, आरोप तब भी थे, तब चेहरा कोई और था आरोप लगाने वाला, आज कोई और है। लेकिन उन सब आरोप जनता के सामने गए और मेरी बात भी गई। जनता ने उसमें अपने बुद्धि का उपयोग किया और निर्णय लिया कि नहीं, ये आदमी मीरा भाईंदर का विकास कर सकता है, इसलिए मुझे मौका दिया। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, और मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। जिस विश्वास के साथ वोट दिया उस विश्वास के साथ काम करूँगा। सरनायक साहब ने ऐसा क्यों कहा कि आप अगर इतने ही अच्छे हैं तो आपके ऊपर इतने सारे केस क्यों दर्ज हैं? देखिए, कौन से इतने सारे मुझे बताइए जरा। 25-30 केस बताया जाता है। 25-30 में 22 केस बंद है, 3 ही केस है। क्या होता है कि हम लिखते कि ये केस था, ख़त्म हो गया। मेरे अधिकतर केस मुझे कभी कोर्ट सब बोगस केस करके डिक्लेयर हुए, एंटी करप्शन गलत केस करके क्लोज हुआ, दूसरा केस 37 गलत करके क्लोज हुआ। आंदोलन के केसेस हमारे पे, अभी उदाहरण दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि बीच में प्रताप सरनाइक के कारण ये केस हुआ। वो सब मैदान के अंदर कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, हमने मैदान बचाओ का आंदोलन किया, उस पर एक केस हुआ, तो वो जनहित के लिए हुआ, उसलिए डरना क्या। बीच में कोविड के अंदर पानी नहीं आ रहा था, हमने पानी के लिए आंदोलन किया, उसमें एक केस हुआ, तो डरना क्या। गलत किया, उदाहरण दे रहा। तो ऐसी चीज़ें तो राजनीतिक व्यक्ति में, वो कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं, लड़ते ही नहीं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो नरेंद्र मेहता काम कर रहे हैं, उसका बिल हम अपने ले लेंगे, हमने किया। वो कभी मेहनत करते ही नहीं है, इसलिए उन पर कुछ होता नहीं है। और आज सवाल, ईडी का केस क्या इतना छोटा केस है क्या? बोलता मुझ पे केस नहीं है, कितना बड़ा। इन पूरे मीरा भाईंदर का केस का वैल्यूएशन करे तो उनका एक केस ही पूरे वैल्यूएशन के बराबर है। उनका दावा है कि 50 सीट शिवसेना इस बार लेके आ रही है, महापौर भी उनका होगा और महानगर पालिका में सत्ता भी उनकी होंगी। नरेंद्र मेहता जी बीजेपी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी का आप नेतृत्व कर रहे हैं एज ए आमदार, एज ए कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है कि आप कितना सीट ले पाएंगे? पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नीचे आएंगे? आपका आकलन क्या है? देखिए, 50 सीटें उनका अहंकार हो सकता है, मेरा नहीं। हम पिछली बार 61 थे, तो स्वाभाविक है सभी आदमी चाहेगा कि मेरी थोड़ी पार्टी बढ़े, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 70 से ज़्यादा आएगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जो आएगी, मुझे विश्वास है पिछली बार से तो ज़्यादा आएगी। अगर वो कहते हैं उनकी 50 आएगी, तो मेरे पास आए और आपके सामने पब्लिक में कैमरा पे शर्त लगाए, अगर उन्हें 50 लाई तो हम जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन कर देंगे। नहीं तो हम, उसने 50 नहीं तो वो जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन करेंगे। क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं? उनको भी पता है सत्ता उनकी नहीं आ रही है। इसलिए आपके माध्यम से कहता हूँ, शिवसेना पे भरोसा मत करिए। शिवसेना को वोट देना बेकार जाएगा, क्योंकि भाजपा की जन आधार है, भाजपा की सत्ता आ रही है, तो भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए, ताकि आपके क्षेत्र का काम हो सकेगा। हम ये नहीं कहता कि अगर वो जीते तो काम नहीं होगा, लेकिन उस काम में रोड़ा अटकता है। हम कहेंगे रोड बनाओ, उनके नगर सेवक कहेंगे नहीं करने का, हम कहेंगे झाड़ लगाओ, बोले नहीं करने का। इस तरह से कामकाज रुकते हैं। इसलिए मैं शहर की जनता को कहूँगा कि उनकी कोई सत्ता नहीं आ रही है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो आप सभी लोग भाजपा का साथ दें, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार, महापौर भाजपा का, आमदार भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्राइम मिनिस्टर भाजपा के, सभी काम आसान होंगे। सीधे सीधे आइए, क्यों हमें ऐसा टेढ़ा होकर जाना है? और उनके 10-20 जीत के तो काम कैसे होंगे? क्योंकि उनका अहंकार और ईगो इतना है कि मेरे पास तो आएंगे नहीं वो काम लेके। भाजपा आप अहंकारी हो। एक लास्ट क्वेश्चन, और जो कि मेरे मन में भी है और जनता के मन में भी है। जब भी चुनाव होता है
चुनाव जब आप लोग युति के साथ नहीं लड़ते, एक साथ नहीं लड़ते, आप और प्रताप सरनायक की लड़ाई किसी भी हद तक चली जाती है। जुबानी आप कुछ बोलते हो, वो कुछ बोलते, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही जनता, वही पत्रकार, वही समाज सेवक देखते हैं ये नरेंद्र मेहता बैठे, ये प्रताप सरनायक बैठे हैं, गले मिल रहे हैं और दो शब्द बोल के ख़त्म कर देते हैं पार्टी का आदेश। देखिए ऐसा है, राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी आप मंच पे होते, और वो भी जनता के प्रति, मैं भी जनता का प्रतिनिधि। जब वो आएंगे वो हम आपको मंच पे आज क्या कल भी मिलेंगे, लेकिन उनके आरोप सब ढकोस लें। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव चल रहा है विकासों के मुद्दे पे, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे ये जनता पूछ रही है, भाजपा क्यों आनी चाहिए ये हम उनको बता रहे। इस पे लड़ाई होनी चाहिए कि हम ये करेंगे, वो भलते करें, इसने ये किया उसने वो की, शुरुआत हमने नहीं की। मेरा तो एजेंडा पार्टी का है, मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। हमारे इस पार्टी का सिद्धांत है पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर स्वयं। तो मेरे ऊपर पार्टी है। अब मैंने कहा कि जैसे तक्षशिला को 1 मिनट में कहा हमने मान लिया, उनके तरह ऐसा होता क्या? शिवसेना में नियम है क्या? नहीं है। वहाँ जिसने मांगा उसको दे दो अपनी इच्छा के। मीरा भाईंदर में ऐसा नहीं होता है, भाजपा में ऐसा नहीं होता है। मैं जनता से कहूँगा बाकी सब बातों में नहीं जाए, हमने जो काम किया उसका आकलन करें। आने वाले समय में हमारा जो संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का, उसके ऊपर हमें वोट दे और फिर एक बार सेवा करने का मौका दे। हम आपको विश्वास दिलाते ट्रिपल इंजन की सरकार होके बहुत तेज़ी से इस शहर को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। इतने बिजी शेड्यूल में भी विधायक नरेंद्र मेहता जी ने हमें वक्त दिया। हम काफ़ी टाइम से वक्त मांग रहे थे उनसे कि हमें एक पॉडकास्ट करने का वक्त दीजिए, लेकिन आज वो मौका आया कि हमारी उनसे बात हो पाई और उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। हमने उस हर सवाल को किया जो इनके ऊपर उठते जा रहे हैं, उसके जवाब उन्होंने दिया। इस जवाब को सुनने के बाद आप क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका नरेंद्र मेहता जी से इन सब को लेकर के, आप हमें कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपका कमेंट इन तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दे। थैंक यू सो मच।